वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कहते हैं कि अच्छा और भरपूर नाश्ता जो है वो आपकी पूरे दिन के लिए और आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल फ़रा, आप नाश्ता करके आते हैं वैसे आप? हाँ, मैं तो नाश्ता करके आता हूँ। फ़रा, आप क्या करके आती हैं? ये अगर मैं आपसे पूछूंगा ना तो कई लोग जो है उसको फॉलो भी करेंगे। आप मुझे बताएं ना। अच्छा, मैं नाश्ता में, मेरा नाश्ता बड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, ये मुझे पता है, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। मेरा नाश्ता होता है बॉइल्ड एग्स एंड लॉट्स ऑफ नट्स। लेकिन आज हम आपको जो है ना कुछ मुख्तलिफ गुजरांवाले का नाश्ता करवाने के लिए जा रहे हैं। अमानुल्लाह खान साहब कहा करते थे कि जी कि गुजरांवाले के एक शख्स से पूछो ना कित्थों आ रहे हैं, वो कहता है कि जी कि नाश्ता करके आ रहे हैं। कित्थे जा रहे हैं? रोटी खान जा रहे हैं। तो कित्थे की करेंगा? रोटी खावांगा। ऐसा तो नहीं, पहलवानों का शहर जो है वो कहलाता है। तो बिल्कुल, और वहाँ पर जो है ना भरपूर नाश्ता किया जाता है और वहीं के खाने पीने ऐसे हैं कि लोग दूर दूर से फ़रा वहाँ पर जो है ना कौन सा खाना आपने वहाँ पे जो आपको बड़ा पसंद है? मैं वहाँ पे ना चिड़े बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये वैसे ना बहुत जुल्म है। किस पे? मतलब चिड़ों पे। लो, बहुत अच्छे। आपके पास खाने के लिए और कुछ नहीं बचा, वो मासूम छोटे छोटे से। और आपको पता है चिड़ियाँ कितनी कम होती जा रही हैं हमारे मुल्क में। आपको मालूम है कि बे के घोंसले देखे हुए हमजा आपने? आप कुछ नहीं खा सकेंगे अगर आप फ़रा के साथ रहेंगे ना और फ़रा की बातें सुनेंगे तो आप कुछ नहीं खा सकेंगे। ज़मीन से निगलने वाली अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि हम खा सकते हैं। बे के घोंसले देखे में कहीं नज़र आए हैं अब आपको? कहाँ गया वो परिंदा जो कि हमारा इतना खूबसूरत, हमारा इस ज़मीन का बासी था, हमने उसे भी ख़त्म कर दिया। सो हम जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों को मिस करते हैं। लेकिन आप अगर फ़रा के साथ है ना तो फ़रा इस तरह के नाश्तों से आपको दूर करेंगी। 2 बॉइल्ड एग्स, इसीलिए मैंने पूछ लिया था कि फ़रा ने जो है अपना नाश्ता बताया। आज आपको हम गुजरांवाले का नाश्ता जो है वो दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जी। फ़रा और हमज़ा, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो हम आज आपको दिखाएंगे गुजरांवाला शहर, क्योंकि पहलवानों का शहर है, सब जानते हैं। यहाँ के शहरी जो हैं वो इंतहाई खुश खुराक हैं, बड़े शौक़ से खाना जो है बड़े शौक़ से खाते हैं और नाश्ता किस तरह करते हैं आज हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि गुजरांवाला के शहरी जो हैं वो नाश्ते में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये गुरु नानकपुरा मार्केट है, नाश्ता पॉइंट है। ये कदीम नाश्ता पॉइंट है गुजरांवाला का, कदीम शहर है ये। यहाँ पर आपको सिरी पाए मिलेंगे, मगज़ मिलेगा, निहारी जो है वो लोग बड़े शौक़ से सुबह खाते हैं। इसके अलावा हरीसा जो है वो भी खाया जाता है। खोए वाले चने, अंडे, कोफ्ते सब एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। हलवा पूरी जो है वो भी बड़े शौक़ से खाई जाती है। तो आइए अंदर हम आपको दिखाते हैं कि कुछ लोग जो नाश्ता कर रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज नाश्ते में वो क्या ले रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। अच्छा जी, आज नाश्ते में क्या खा रहे हैं? आज हम मगज़ और पाए खा रहे हैं जी। महंगाई का दौर है, कभी कभी ये चस्का लगा लेते हैं। पहले ज़्यादा खाते थे, अब कभी कभी खाते हैं। साथ लस्सी पियेंगे, पेड़े में लस्सी होती है। यहाँ के खाबे ज़बरदस्त हैं, अल्लाह कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है लेकिन मज़ा बड़ा आता है। दुकानदार से भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछते हैं। अच्छा जी, आपने ये कब से आपकी ये जो शॉप है कब से है? ये हमारी 1953 की कायमशुदा है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हमारे बहुत दूर से कस्टमर आते हैं, खा के जाते हैं। ये पहलवानों का शहर है, हाजी अब्दुल गनी अमृतसरी सिरी पाए। ये मुल्तान से, पिंडी से, फैसलाबाद से, कराची से बहुत शौक़ से आते हैं। गुजरांवाला के शहरी जो हैं वो खुश खुराक हैं, लेकिन जायके पर वो समझौता नहीं करते। अगर किसी का जायका अच्छा नहीं है तो गुजरांवाला में वो कामयाब नहीं हो सकता, उनका होटल जो है वो कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ पर तो लोग मिसाल भी देते हैं, अगर किसी ने छोटा मोटा कारोबार करना हो 10-15 लाख से, तो वो यही मशवरा देते हैं कि आप होटल बना लें, ये गारंटी है कि आपका काम जो है मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, पहलवान जो हैं, बड़े शौक़ से खाने खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, रफ़ीक हमें बता रहे थे और वो सबसे अच्छी बात थी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है लेकिन खैर है। वो उससे मुझे याद आ गया ना, रुलते गए हैं पर चस्पड़ी आई है। मतलब उन्हें पता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ये बड़े हैवी किस्म के नाश्ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता और वाकई कभी कभी चलता है। जिंदगी में हर वक्त आपको एक स्ट्रिक्ट रिजीम नहीं फॉलो करनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा कर लेना चाहिए। और ये जो गुजरांवाले का नाश्ता अगर आपको मौका मिले तो इधर जाके नाश्ता ज़रूर करें। फ़रा, जैसे जैसे PDM तहरीक थोड़ी सी बढ़ती जा रही है ना और जल्द से करीब आते जा रहे हैं तो अपोजिशन के लिए कुछ मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, और ये हालांकि हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने जलसे देने का इजाज़त देने का फैसला कर लिया है, वो इसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन जो खबरें हैं हमारे पास वो
उसके बिल्कुल बरक्स है। 2 दिन तकरीबन रह गए हैं गुजरांवाला में जो पहला जलसा होना है PDM का, जिसमें कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान समेत मरीम नवाज और बहुत से बड़े रहनुमा जो खिताब करेंगे और वहाँ से ये तहरीक जब पहले जलसे से ही अंदाज़ा होगा क्या मोमेंटम बनता है, किस दर्जे ये तहरीक कामयाब होगी। कॉर्नर मीटिंग्स तो जारी हैं नून लीग की, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब के पास इस हवाले से कुछ अहम खबरें हैं। भट्टी साहब बताइएगा, ये जो आप हमें बता रहे हैं कि नैब जो है वो अब बड़ी मछलियों के गिर्द घेरा तंग करने जा रहा है, ये क्या खबर है, क्या बात है? ये फ़रा मामला ये है कि हर गुजरते दिन के साथ सियासी दर्ज हरारत भी बढ़ रहा है, सियासी कशीदगी अगर हम कहें तो ये एक ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ होगा, वो बढ़ रही है। उसके साथ कुछ वज़रा ने इस बात का खदशे का इजहार भी किया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। कुछ वज़रा इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि मौजूदा सूरत हाल के दौरान जब सियासी दर्ज हरारत बढ़ रहा है, ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई गिरफ्तारियाँ में लाई जाती हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। उसके साथ साथ अब आज नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग, जहाँ पर जो मुल्ज़िमान करप्शन के मुल्ज़िमान होते हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना है, कोई नई इंक्वायरी स्टार्ट होनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है या कोई इंक्वायरी बंद होनी है, उसका फैसला होता है एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में, जिसकी सरबराही करते हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। ज़राइट से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक आज अहम तरीन नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग होनी है, जिसके अंदर मुबैना तौर के ऊपर करप्शन के 11 बड़े स्कैंडल्स के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। ये कोई एक बड़ी यूनिक आज की EBM होगी, जिसके अंदर यक वक्त 2-4 नहीं बल्कि 11 रेफरेंसेस मंजूरी के लिए पेश किए जा रहे हैं, जिसमें नैब रावलपिंडी की जानिब से, नैब लाहौर की जानिब से, नैब कराची और नैब बलूचिस्तान की जानिब से ये ड्राफ्ट रेफरेंसेस पेश किए जाएंगे। जब EBM इसकी मंजूरी देगी तो फिर मुतलका रीजन उन शख्सियात के खिलाफ मुतलका एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करेगा। अब जो तफसीलात हमें मसूल हुई हैं उसके अंदर जो सबसे बड़े केसेस अगर हम बात करें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतल्लिक रेफरेंस आज मंजूरी के लिए पेश होगा। ये वो स्टोरी है जो हमने ब्रेक की थी 92 न्यूज़ पर अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके के साथ 2016 में जो सार्क समिट के मौके के ऊपर 33 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियाँ दरामद की गई थी, ड्यूटी फ्री कस्टम ड्यूटीज़ फ्री थी वो, लेकिन उन गाड़ियों का जो इस्तेमाल था सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डिग्निटरीज़ के लिए हो सकता था, लेकिन 6.5 लाख से ज़ायद किलोमीटर ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के ज़ेर इस्तेमाल हुई। नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और अब रेफरेंस वो फाइल मुकम्मल कर लिया, लेकिन यही गाड़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी हज़ारों किलोमीटर इस्तेमाल हो चुके हैं। जब हुकूमत को ये इतलात मौसूल हुई कि नैब रेफरेंस तैयार कर चुका है और उन्हें भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, तो गुज़श्ता हफ्ते 6 अक्टूबर को वफाकी काबीना के पास जाकर 2016 का ICC का फैसला और जो कारें इस्तेमाल करने से मुतल्लिक रूल्स है 1980 के, वो तब्दील करवा लिए गए। इसके साथ कुछ और अहम तरीन केसेस है जी। सुहेल, इस हवाले से बता दीजिएगा कि ये ज़ाती इस्तेमाल में रही थी जो नून लीग के दौर में, या फिर रियासती इस्तेमाल में रही थी? चलें, अगर फॉरेन डेलीगेट्स के लिए नहीं भी रही तो फिर क्या ज़ाती इस्तेमाल में लेके आई गई थी ये गाड़ियाँ? देखिए, आई तो थी फॉरेन डिग्निटरीज़ के लिए, लेकिन जो नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, जो उन्होंने कार लॉग बुक हासिल की, उसके मुताबिक 6-6.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए हुई, जिनकी रूल्स इजाज़त नहीं देते थे। और यही गाड़ियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी हज़ारों किलोमीटर ज़ाती इस्तेमाल में इस्तेमाल हो चुकी हैं। अगर अब नैब के एग्जेक्टिव बोर्ड की बात कर लें तो इसमें बलूचिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे के खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस आज EBM में मंजूरी के लिए पेश होगा। उसके साथ साथ साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से रेफरेंस आज के एग्जेक्टिव बोर्ड में पेश होगा। इसी तरह साफ पानी स्कैंडल था, बहुत नैब ने इसकी तहकीकात की, गिरफ्तारियाँ हुई, उसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत कुछ दीगर अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह एक बिजनेस टाइकून है इकबाल ज़ैड अहमद, चेयरमैन है वो JGVL के, माजी के अंदर भी नैब में उनकी केसेस रहे, उन्होंने प्ली बारगेन की थी, लेकिन अब एक और बड़ा रेफरेंस नैब ने तैयार किया है जो कि मुश्तबा ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक है। ये सियासी कशीदगी में और खासतौर पे PDM की तहरीक के चलने के टाइमिंग के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इत्तेफाक है या फिर ये कुछ इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि निकलेंगे?
देखिए ये तहकीकात तो बहुत पहले से जारी थी, लेकिन अब जिस मौके के ऊपर ये कंक्लूड होने जा रही है, आप इसे हुस्न इत्तफाक कहिए या किसी की इंटेंशन कहिए, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ये रेफरेंसेस कंक्लूड होने जा रहे हैं जिसके अंदर नैब का दावा है कि उनकी टीम ने सॉलिड एविडेंस हासिल किए हैं और ये उनके बहुत तगड़े रेफरेंसेस हैं। तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब पीडीएम और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सियासी जमातें एक्टिव हो रही हैं, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, जब उनकी शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा, उनकी पेशियाँ होंगी या इस मौके के ऊपर नैब फिर किसी को गिरफ्तार करता है तो यकीनी तौर के ऊपर सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। जी ठीक है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। सुहेल इकबाल भट्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे इसके मुताबिक तो जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी का नाम भी जो है ना वो देखा जा सकता है, तो उनका नाम भी ये तमाम मुझे उन्होंने खुद कह दिया कि टाइमिंग जो है इन तमाम चीज़ों की वो केस देखा जा रहा है या फेस देखा जा रहा है, ये हमें अब आइंदा आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा, खुल के ये बातें जो है सामने आ जाएंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान।